जय हिंद। आज हम लोग जो बिहार बोर्ड 12th आर्ट्स का जो एग्जाम होना है दोस्तों 2025 में, उसके लिए हम बैच लेकर के हैं आर्ट्स का अस्पताल, और इसमें होगा ऑब्जेक्टिव का ऑपरेशन, है ना। और चैप्टर का नाम है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण करने में क्या क्या कठिनाइयां, क्या क्या चुनौतियां आई थी, और उसी का लेक्चर नंबर का होगा दोस्तों 4 होगा। हाँ, लेक्चर नंबर 4 होगा। ये लेक्चर नंबर 4 पहले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं हम, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से किसी कारणवश जाकर के ये पूरा वीडियो में आवाज नहीं जा सका, और जब वीडियो में आवाज नहीं गया तो वीडियो अपलोड होगा कैसे, है ना। तो हम क्या किए हैं जाकर के कि वही चीज लिखा हुआ है तो उसी चीज को हम जाकर के हम सिर्फ इसमें क्या कर दे रहे हैं, आवाज डालने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा कि हम लोग, और जैसे सेशन हम लोग पहले का चल रहा था लिख करके, वो सेशन इसके बाद से चलना क्या है दोस्तों, शुरू हो जाएगा। कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो सका तो इसमें मेरा कुछ गलती नहीं है ना। एक आध दिन देखिए आप लोग, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है जाकर के, आपको 20 नंबर क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं आपको, है ना। ये आप लोग को होमवर्क के रूप में दिए थे 20 नंबर क्वेश्चन, और ऑप्शन उसका सारा का सारा ऑप्शन क्या था दोस्तों, गलत है। तो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। उसके बाद हम लोग 1 से शुरू करेंगे। 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में किस विषय को जोड़ा गया? जनसंख्या नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जेल, फौजदारी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों जा करके जनसंख्या नियंत्रण। कब हुआ था 42वां संशोधन? 1976 में हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के पहले महिला प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के पहले महिला प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके बाद आज तक हुई, आज तक कोई भी महिला प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी है, नहीं बनी है। जो कि पहले महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन चुकी है दोस्तों, है ना। अगर आदिवासी पूछा जाएगा कि आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति, तो द्रौपदी मुर्मू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। ये सारा चीज लिखा हुआ आप लोग को दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ऑप्शन ए में दल प्रणाली, बी में स्वतंत्र प्रेस और मीडिया, सी में प्रभावी विधिक व न्यायपालिका न्यायिक व्यवस्था, और डी में लिखित संविधान। इसमें जो राइट आंसर होगा, ये तो सारा की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों और प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दल प्रणाली की देखे बात है, दल प्रणाली में देखें तो राष्ट्रीय पार्टी की संख्या जाकर के कितना है दोस्तों? 6 है। राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितना है? 6 है। तो उसके बाद देखें लिखित संविधान में देखें तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। और भारत के संविधान को लिखने में जाकर के 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। और भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू अगर बोला जाएगा तो 26 जनवरी 1950 को, है ना। अगर फिर बात करें कि संविधान को लिखने में कितना सत्र चला था दोस्तों, तो सत्र 11 चला था। कितना महिला सदस्य संविधान सभा में? तो 15 महिला सदस्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो ऑप्शन ए में सामाजिक अधिकार। ये सामाजिक कहा होगा दोस्तों? अधिकार कौन अधिकार हो जाएगा दोस्तों? सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और नैतिक अधिकार। इसमें सबसे बेहतर जो ऑप्शन दोस्तों जा करके आपको नैतिक अधिकार होगा। क्या होगा? नैतिक अधिकार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? ऑप्शन ए में शक्ति संतुलन, बी में गठबंधन की राजनीति, सी में सामूहिक सुरक्षा, और डी में इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो इनमें से क्या होगा? सभी होगा। राइट आंसर इनमें से सभी। सारा चीज लगा हुआ है, लेकिन उस समय क्या हुआ कि आवाज नहीं जा पाया, जिसकी वजह से जाकर आप लोग तो वीडियो अपलोड नहीं किए, और जाकर के आवाज गया है ना। इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ आवाज हम लोग डालने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी सारा चीज लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। फिर देखेंगे किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ऑप्शन ए में सरदार पटेल, बी में भगत सिंह, सी में तिलक, डी में चंद्रशेखर आजाद। तो राइट आंसर होगा दोस्तों जाकर के बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव की शुरुआत किए थे महाराष्ट्र में,
है ना, कहेगा कि महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने किए थे, तो जाके बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा पत्रिका निकाले थे बाल गंगाधर तिलक ने, है ना, अंग्रेजी में, और एक पंजाबी पत्रिका निकाले थे, वो मराठी में निकाले थे दोस्तों। उसके बाद कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, इनका मृत्यु ही हो गया दोस्तों, वो 1920 ईस्वी में हो गया। फिर अगर बात करें भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था। इनको फांसी पर 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया था दोस्तों। वो शाम में 7:33 के आसपास में समय, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातों को मानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए सरदार पटेल के देखे जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को, लेकिन इनका मृत्यु 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बारदौली सत्याग्रह में, कौन सत्याग्रह में दोस्तों, बारदौली सत्याग्रह में इन्होंने शुरुआत किए थे, बारदौली सत्याग्रह की शुरुआत की थे दोस्तों। और अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जाकर के अपने आप को गोली के हवाला कर लिए थे, और जाकर के आज जाकर पार्क का नाम है ना चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम रखा गया है। इलाहाबाद और उसका नया नाम कहा गया दोस्तों, प्रयागराज हो गया है। ये सारे बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 5 नंबर, क्या रखा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 32। तो राइट आंसर होगा जाकर के बंदी व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है, और जाकर के आपको अनुच्छेद 22 में इसमें बताया गया है कि जाकर के किसी व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा, अन्यथा व्यक्ति वो स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन इसमें यात्रा के समय और छुट्टी के समय को छोड़ दिया गया दोस्तों। तो इसके बाद 23 में देखें बलात्सराम और बेगारी, एक 24 अनुच्छेद पूछता है, अनुच्छेद 24 पूछता है दोस्तों। 24 में जानते क्या है, 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को होटल, कल कारखाना में काम नहीं करा सकते हैं दोस्तों, सकते हैं, है ना। ये भी बात आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद देखें अनुच्छेद 32 की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ये 5 प्रकार के रिट इन्होंने जारी करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के भारत में किस तरह की कार्यपालिका है, तो भारत में ऑप्शन ए नाम मात्र कार्यपालिका, बी में वास्तविक कार्यपालिका, सी में बहुल कार्यपालिका, और डी में इनमें से सभी। तो जाकर के राइट आंसर होगा इनमें से सभी। भारत में नाम मात्र कार्यपालिका किसके पास है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका किसके पास है, तो जाकर के प्रधानमंत्री के पास है दोस्तों। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है। भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है, लोकसभा, ऑप्शन बी में राज्यसभा, ऑप्शन सी में विधान परिषद, ऑप्शन डी में सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा राज्यसभा नाम होगा, है ना। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे राज्यसभा इसका नाम है दोस्तों, है ना, राज्यसभा। और इसका गठन अनुच्छेद 80 में किया गया। अनुच्छेद कितना किया गया, 80 में किया गया। और जाकर के राज्यसभा इसे नाम कब पड़ा, हाँ, राज्यसभा इसे नाम कब पड़ा, तो जाकर के 1954 में। लेकिन इसका गठन 1952 हुआ था दोस्तों। राज्यसभा का चुनाव हुआ था 1952 में। और अगर लोकसभा की बात करें तो इसे जनता के सदन कहते थे, 81 अनुच्छेद में है। इसका भी नाम जाकर लोकसभा जो पड़ा 1954 में पड़ा। लोकसभा 543 सीट है, 500 कितना सीट है, 43 सीट है ना, 543 सीट है। लेकिन अगर अधिकतम पूछेगा तो 550 सीट हो जाएगा। अधिकतम पूछेगा 550, 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। राज्यसभा में जो सीट है दोस्तों वो 245 है, 245 है।
अधिकतम पूछेगा तो 250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। विधान परिषद गठन की बात करें, अनुच्छेद 171 है। सर्वोच्च न्यायालय गठन की बात करें तो 124 से 147 तक के है। और इसमें जाकर सर्वोच्च न्यायालय की जो गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं वो जाकर के आपका 34 है, जिसमें 33 न्यायाधीश हैं और एक जाकर के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों। एक जाकर के क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 40, बी 85, सी 13 और डी 25। राइट आंसर होगा दोस्तों जाकर के आपको 40। क्या होगा? 40। तो हम लोग और देख ले कि राज्यसभा में बिहार में कितना सीट है तो 16 है। विधानसभा में कितना है? 243 है। विधान परिषद में कितना? 75 है। यूपी में लोकसभा राज्यसभा में कितना? 31 है। लोकसभा में कितना? 80 है। विधान परिषद में कितना? 99 है। और जाकर के विधानसभा में कितना? 403 है। अगर सबसे अधिक बोले तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? यूपी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत के अनुसार राष्ट्रपति को 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 361, बी 313, सी 331, डी 113। राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाकर के अनुच्छेद 331 है ना। और ये जाकर के एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया। जाकर के आपको 26 जनवरी 2020 को इसको क्या कर दिया गया दोस्तों? समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अधिनियम 2019 था। अधिनियम क्या था? 2019 था। नेक्स्ट बात करें 10 नंबर क्वेश्चन। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में सभापति, बी में अध्यक्ष, सी में प्रधान, डी में मुखिया। तो विधान परिषद जो है अस्थायी सदन है। इसका सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। सदस्य का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष होता है। उसके बाद विधान परिषद जो है जाकर के दोस्तों वो जाकर के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 40 से भी कम नहीं होनी चाहिए। इसका जो सदस्य की जो आयु होता है दोस्तों वो जाकर कितना होता है? तो जाकर के 30 वर्ष होता है। सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। ऑप्शन ए में उच्च सदन, उसके बाद निम्न सदन, सी में जाकर बड़ा सदन और डी में निम्न से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो जाकर के उच्च सदन होगा। और निम्न सदन भी विधानसभा कहा जाता है। और विधानमंडल अनुच्छेद 168 में वर्णन है। और जाकर के विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिल करके विधानमंडल का निर्माण होता है। अनुच्छेद 170 का कहता है कि किसी भी राज्य में 500 से अधिक विधानसभा नहीं होनी चाहिए और 60 से कम विधानसभा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपवाद है, मिजोरम गोवा में 40 है, पुदुचेरी में 30 है, सिक्किम में 32 है। और इसकी सदस्य की जो आयु न्यूनतम होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे जाकर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी हम बताएंगे आपको। 75। विधानसभा बोलेगा तो 243। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा की बैठक में ज्ञानपूर्ति के लिए कम से कम कितनी सदस्यों की संख्या उपस्थित होनी चाहिए? तो 1/10, 50, 22, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 1/10, 10 नहीं। 1/10 क्या होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन अवश्य हैं? तो आपको ऑप्शन 2, 4, 5 इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जाकर के दोस्तों वो 2 होना चाहिए। अब विधान परिषद का जो अधिवेशन होगा, विधानसभा का जो अधिवेशन होगा वो जाकर 6 माह 2 अधिवेशन के बीच में 2 अधिवेशन के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होनी चाहिए। अधिक अंतर नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के मौलिक अधिकार का अभिरक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी महाधिवक्ता और जाकर के ऑप्शन
ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा जाकर के आपको राष्ट्रपति इसका अभिरक्षण करता है। इसका अभिरक्षण कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसका राइट आंसर होगा ना दोस्तों, वो राइट आंसर जाकर के आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार का अभिरक्षण करने का काम कौन करेगा? है ना, सर्वोच्च न्यायालय करेगा दोस्तों। और यहाँ पर देखेंगे कि वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं कितने? तो 6 हैं, लेकिन मूल संविधान में कितने? 7 हैं, है ना। फिर देखिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से। भाग कितना में है? 3 में है। अनुच्छेद कितना में है? 12 से 35 में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष, ऑप्शन डी यहाँ पर मान लीजिए जाकर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं इनमें से, है ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पटना जो जाकर के आपको पटना जो उच्च न्यायालय के जो गठन हुआ, स्थापना हुआ था 1916 में हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो उच्च न्यायालय की संख्या देश में है वो जाकर कितना है? तो 25 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय क्या है? ऑप्शन ए में उच्च न्यायालय, बी में सर्वोच्च न्यायालय, सी में जिला न्यायालय, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे उच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उच्च न्यायालय है एक, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय 2 नंबर पे और जिला न्यायालय 3 नंबर पे है दोस्तों। इस प्रकार से तो राइट आंसर आपको सर्वोच्च न्यायालय कौन जा करके आपको शीर्ष न्यायालय कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो ऑप्शन ए प्रथम, बी जाकर के 10वां, सी 11वां और डी 50वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा भारत राज्यों का संघ यानी कि अनुच्छेद पहला। और इसे बताया गया है कि भारत में 28 राज्य, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश के इसमें वर्णन किया गया है। 11वां में नागरिकता कानून संसद की गृह मंत्रालय बनाती है। नागरिकता कानून जो संसद के कौन बनाती है? गृह मंत्रालय बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसके द्वारा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और जाकर ऑप्शन डी राज्यपाल। तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाकर क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री होगा। राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये बेहतर क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन जाकर के दोस्तों आप लोग के लिए बेहतर लेकर के आ रहे हैं। आप लोग लगातार क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, इसमें जाकर पहले वीडियो इसका बन चुका था, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की आई कि वीडियो में कोई साउंड नहीं था, तो वही स्लाइड को हम क्या कर दिए, रेगुलर कर दिए ताकि आपको अच्छी नहीं हो सके। ठीक है, और जाकर के आपको नेक्स्ट देखा जाए 20 नंबर क्वेश्चन। तो भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए पटना, बी मुंबई, सी मद्रास और डी आपको कोलकाता। तो राइट आंसर होगा दोस्तों मद्रास होगा। उसको क्या स्थापना किया था? तो जाकर के 1688 में। और बिहार का सबसे बड़ा है ना नगर निगम कौन है दोस्तों? पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम कौन हो जाएगा? पटना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, केंद्र राज्य संबंधों के प्रमुख अड़चनें क्या रही है? ऑप्शन ए राज्यपाल की नियुक्ति, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी राज्य के केंद्र पर निर्भरता, ऑप्शन डी में सभी। ये जो इसका जो चुनौती रही है दोस्तों वो जाकर के अड़चनें हमेशा क्या रही है? ये सारा अड़चनें है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लेकर के, धारा से राष्ट्रीय शासन को लेकर के, राज्य को केंद्र पर निर्भरता को लेकर के ये अड़चनें रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन है ना किससे संबंधित है? तो जाकर के संबंधित है ग्राम पंचायत, पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगम। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाकर के वो क्या हो जाएगा? तो आपको पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगर बात करें तो नगर निगम नगर पालिका जो है, नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 1993 में पारित हुआ और इसे महापौर कहा जाता है या मेयर कहा जाता है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो बता चुके हैं उस क्वेश्चन को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कीजिए, है ना 23 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
तो जाकर के प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी में राष्ट्रपति और डी में जाकर के उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा जाकर के राष्ट्रपति। एक कॉलेजियम प्रणाली पर आधारित है दोस्तों। 1990 के दशक में कॉलेजियम प्रणाली आया था। कब आया था? 1990 के दशक में कॉलेजियम प्रणाली आया था। और इसमें जाकर के कॉलेजियम प्रणाली में अगर बात किया जाए तो 5 सदस्य होते हैं। कितना सदस्य होते हैं? 5 सदस्य पूछेगा। कॉलेजियम प्रणाली में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। चलिए नेक्स्ट बात करें भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, देखेंगे। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने किस भाग को संविधान की आत्मा कहा है? तो यहाँ के ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी या करके राज्य के नीति तत्व, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। ठीक है, जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ करके ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना जो पारित किया गया था दोस्तों वो जा करके 13 दिसंबर 1946 को, और यह पास जा करके पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा। और पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। और जाके संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था वो जाके 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था। और इसमें पहला जो अध्यक्ष चुने गए वो जा करके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, है ना। उसके बाद जाकर के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को, है ना, जाकर के संविधान सभा का जो बैठक हुई उसमें जाकर के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। फिर अगर बात करें कि जाकर प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को क्या किया गया? जोड़ा गया। अखंडता शब्द को जोड़ा गया। और ये जाकर 3 प्रकार के न्याय है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार के, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक। पूछेगा कि प्रस्तावना में कितना प्रकार के न्याय है? तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण। राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और फिर आगे जाके अम्बेडकर के बारे में बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इनको प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, और जाकर के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, और जाकर के दूसरा भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव इनको प्राप्त है। और ये क्या थे दोस्तों? दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था। जाके इन्हीं के याद में जन्म के याद में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि विश्व शिक्षक दिवस की बात करें, विश्व शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर जाकर के विकलांगता दिवस है। विकलांगता जिसके दिव्यांग बोला गया है दोस्तों, ये जाकर 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर अगर हम बात करें तो एड्स दिवस की बात करें तो जाकर के 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर आगे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करें, कुछ दिवस हम आप लोग को बता दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। कंप्यूटर साक्षरता दिवस की अगर बात करें तो जाकर के 2 दिसंबर। फिर अगर बात करें मानवाधिकार दिवस की अगर हम बात करें तो मानवाधिकार दिवस जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर किसान दिवस की अगर हम बात करें तो किसान दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर अगर हम बात करें जाकर के दोस्तों योग दिवस
यानी कि विश्व योग दिवस की बात करें तो 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण पर्यावरण यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून। ये सारा क्वेश्चन आपको दिवस से ये सब महत्वपूर्ण है। और भी दिवस हैं दोस्तों, बालिका दिवस, युवा दिवस, तो और भी बात हम क्या करेंगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 26 नंबर। और यहाँ के संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी हिंदी और डी हिंदुस्तानी। ये आपको राइट इसको आंसर बताना है। तो हिंदी, इस हिंदी का जो लिपि होता है जाके कौन लिपि होता है? देवनागरी लिपि होता है। अनुच्छेद कितना वर्ण है? 343 वर्ण है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फिर जाकर के संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 245 255, ऑप्शन बी 240 250, ऑप्शन सी 352 से 360, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाकर क्या हो जाएगा? 245 255। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल और डी जाकर के आपको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाकर के आपको राज्यपाल होगा। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। और जाकर शपथ भी कौन दिलाता दोस्तों? राज्यपाल। और नियुक्ति कितना के तहत? 64 के क्या के तहत। और यहाँ कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अनुच्छेद 156 के तहत। लेकिन 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद प्रांत होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। 155 के तहत 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था दोस्तों, 1956 में हुआ था। तो 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल रह सकते हैं। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो कब अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 213 के तहत करते हैं। जब विधानसभा सत्र में ना हो तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं कौन? राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 29 नंबर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10 और डी 11। तो राइट आंसर होगा 11। अब देखिए बात करेंगे कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में कितना था? 0। फिर कितना हुआ? 10। फिर कितना हुआ? 11। तो 10 जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। सरदार सवर्ण सिंह के समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया दोस्तों। ये तो 8 बताए थे लेकिन सरकार ने 10 जोड़ी। और 11वां संविधान जाकर मौलिक कर्तव्य 1986वें संविधान संशोधन 2002 में कि आपका भी गार्जियन का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाए। उसके मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद भाग की बात करें तो 4 के क्या है? अनुच्छेद की बात करें तो 51 क्या है? और इसको प्रभावी बनाने के लिए 1999 में बर्मा समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। तो जाके क्या बना दोस्तों? प्रभावी बना। क्या बना? प्रभावी बना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वो आज के अंतिम सवाल है दोस्तों, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन है राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी उप मुख्यमंत्री और डी जाकर के विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर होगा संवैधानिक प्रमुख के रूप में तो राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति होता है पुष्प। ठीक है। उसके बाद जाकर के आपका वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हाँ नहीं भूले, है ना। बाकी आपको नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट पार्ट जो मिलेगा वो जाकर के आपको लिख करके मिलेगा, ताकि ये पहले से बना हुआ था। इसी पे हम लोग क्या कर दी, सिर्फ आवाज़ डालने का प्रयास किया दोस्तों। जय हिंद।